पासबान व्यभिचार में है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उस कलीसिया में बहुत सारे लोग व्यभिचार में होंगे। अगर पासबान लालची है, पैसे का लोभी है, तो उस कलीसिया में पैसे के लोभी लोग ज़्यादा मिलेंगे। अगर पासबान आगे लड़ाई कर रहा है और पीछे से कोई तीर आ रहा है और कोई विश्वासी पीछे खड़ा है, तो उसको उस तीर से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उल्टा खड़ा होकर के ये बोले कि देखो ये पास्टर ने पीछे से कुछ नहीं प्रोटेक्ट किया, इसलिए तीर इसके लगना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि आप वहाँ खड़े और आपको पता है ये तीर उसकी ओर आ रहा है, तो आपको उसको रोकना चाहिए। पासबान का जीवन अलग है, उसको अपने जीवन का हिसाब प्रभु को देना है। पासबान की पत्नी को अपना जीवन का हिसाब अलग से देना पड़ेगा। बच्चों को अपने अपने जीवन का हिसाब अलग से देना पड़ेगा। अच्छा। मैं जब मरूंगा तो मेरी कब्र में मेरा बेटा है, मेरी बेटी लेटने थोड़ी ना आएगा। जो ज्ञान फूट डालता है, जो ज्ञान आपको प्रेम नहीं सिखाता है, जिस ज्ञान से आपके मन में ईर्ष्या पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, वो ज्ञान नहीं है। राइट। वो ट्रैप है। कि पौलुस किसी चर्च में प्रचार कर रहा है और वहाँ पे उसने चंगाइयाँ करी और वहाँ पे उसने पवित्र आत्मा के दान वरदान दिए, बहुत अद्भुत काम हुए, लेकिन लास्ट में वहाँ पे एक बच्चा निकल के आया और बोला कि मैंने तेरे को देखा था, तूने मेरे पापा को तलवार से मारा था। मैंने बपतिस्मा ले लिया, क्या मैं अभी जो लोगों का बारवा तिया जो है उनका क्या खाना खाने जा सकता हूँ? प्रेज़ द लॉर्ड जेएमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में बात करते हैं, एक ऐसी बात करते हैं जो आपके लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए, आपकी जिंदगी के लिए ज़रूरी है। एक ऐसी बात आज हम करेंगे जिस विषय पर लोग ध्यान कम देते हैं, सुनते बहुत हैं लेकिन फिर भी उस पर काम नहीं करते। परमेश्वर के वचन में खासतौर से पौलुस ने अपनी पत्रियों में लोगों को प्रेरित किया, उत्साहित किया कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम किसी भी रीति से शरीर की अभिलाषा पर काम नहीं करोगे, शरीर के अनुसार, अभिलाषा के अनुसार नहीं चलोगे। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें हैं ना चाहते हुए भी आप उनमें पड़ते हो और आप पाप में पड़ते हो। प्रभु के वचन में कई बार प्रभु ने कहा है कि तू मेरे सेवक के खिलाफ ना बोल। अब सेवकों के खिलाफ बोलना तो आजकल लोगों के लिए ट्रेंड बन गया है, बोलते हैं, बहुतायत से बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो लाजमी तो हैं, पर क्या उसका जो परिणाम है या उसका कारण क्या प्रभु का सेवक ही है या कोई और रीज़न होगा। एक ऐसा सवाल जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, उस चर्चा के लिए हमने निमंत्रित किया है, हमारे बीच में पास्टर प्रवेल कुमार। आइए मिलकर बात करते हैं। प्रेज़ पास्टर साहब। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो कि हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। अक्सर मैं देखता हूँ जब लोग अपने सवाल पूछते हैं कि हमारे चर्च में पास्टर ने ऐसा किया, पास्टर ने ऐसा किया, अभी लोग ये कहेंगे कि देखो पास्टर ही पास्टर की जो है एडवोकेसी कर रहे हैं। इट्स नॉट मैटर ऑफ एडवोकेसी, इट्स मैटर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हमारा आत्मिक जीवन ये कहता है कि हमें एक ऐसा आत्मिक जीवन जीना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। लेकिन इसी भाव में कई बार हमारे भाई बहन इस तरह की गलती करते हैं कि प्रभु के सेवकों के विरुद्ध बोलना शुरू करते हैं। एक उदाहरण, मसलन कुछ कई कारण हैं लेकिन उनमें से एक उदाहरण मैं बड़ा सा लेता हूँ। पास्टर साहब के जीवन में ऐसा कैसे हो गया? पास्टर साहब कैसे बीमार हो गए? उनकी पत्नी कैसे बीमार हो गई? उनका बेटा, उनकी बेटी ऐसे कैसे हो गए? उनके कपड़े कैसे हैं? उनका रहन सहन कैसा है? बेटी ने दूसरे से अविश्वासी के साथ शादी कर ली, बेटा जो है वो प्रभु में नहीं है, बच्चे जो है उनका आत्मिक जीवन नहीं है, वो सेवा में नहीं है, उनका सेवकों के जैसा जीवन नहीं है। ऐसे कई सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जो कई बार सच भी होता है, पर क्या इसके लिए जिम्मेदार पास्टर है? सच में आजकल बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और सोशल मीडिया के प्रभाव और दुष्प्रभाव जब हम देखेंगे तो इस बारे में ज़रूर बात की जाएगी कि कुछ लोग उसी कम्युनिटी से निकलकर उसी कम्युनिटी की बुराइयां करते हैं। लेकिन सच में बाइबल क्या कहती है, हमारा विषय ये है न कि ये कि सोशल मीडिया क्या कहता है। देखिए बाइबल, जब हम बाइबल के बारे में बात करते हैं, वचन के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि मैं द्वार हूं। कलीसिया का एक द्वार है और जब हम इस संसार में कलीसिया की बात करते हैं तो एक यूनिवर्सल कलीसिया है जिसका द्वार यीशु मसीह है। लेकिन जिस कलीसिया के हम सदस्य हैं वहाँ का द्वार हम पासबान को मान सकते हैं कि वो एक द्वार है। हमने देखा है कि अगर पासबान के ऊपर भविष्यवक्ता का अभिषेक है या वो भविष्यवक्ता है तो उसकी कलीसिया में ज़्यादातर लोग भविष्यवक्ता होते हैं। अगर वो इवेंजलिस्ट है तो उसकी कलीसिया में इवेंजलिस्ट भरे होते हैं। सही बात है। और इसी तरह का होता है। तो एक
एक द्वार है। मैं और भी इसको नेगेटिव पॉइंट में अगर हम देखें, नेगेटिव व्यू में अगर देखेंगे, अगर पासबान व्यभिचार में है तो मैं गारंटी लेता हूं कि उस कलीसिया में बहुत सारे लोग व्यभिचार में होंगे। अगर पासबान लालची है, पैसे का लोभी है, तो उस कलीसिया में पैसे के लोभी लोग ज़्यादा मिलेंगे। पास्टर अगर बिजनेस माइंडेड है तो उनकी कलीसिया में बिजनेस वाले लोग मिलेंगे आपको। लोग प्रेरित होंगे वो काम करने के लिए। तो पासबान एक द्वार है सर, एक दरवाजा है। अगर वो आशीषित है, उसकी कलीसिया में बहुत सारे लोग आशीषित हैं। कलीसिया में कभी भी पासबान से ज्यादा प्रकाशन वाले विश्वासी नहीं होते, नहीं पाए जाते। अगर किसी विश्वासी का प्रकाशन ऐसा है कि वो पासबान से बड़ा है उसका प्रकाशन, तो वो अलग हो जाते हैं, फिर वो अलग से कलीसियाएं शुरू करते हैं। क्योंकि उसका विश्वासी का प्रकाशन पासबान के प्रकाशन से बड़ा है, तो उसको सीखने के लिए वहां कुछ मिलेगा नहीं, फिर तो वो अलग हो जाते हैं। फिर वहां पे कलीसियाएं अलग हो जाती हैं, और ये अच्छी बात है। बड़ा प्रकाशन होना कलीसिया अलग होने का एक कारण है, और मैं प्रेरित करता हूं हर एक विश्वासी को कि आपका प्रकाशन बड़ा हो, ताकि भारत देश में कलीसियाएं फैले, विश्व में कलीसियाएं फैले। बात जो हम आज कर रहे हैं कि नेगेटिव वे में कि पासबान की ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, उनके परिवारों में ऐसा क्यों होता है। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक आत्मिक युद्ध है। अंधकार की सेना है, परमेश्वर की सेना है। हम इसको नकार नहीं सकते। हम एक आत्मिक युद्ध में है। जिस समय आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, तो आप एक आत्मिक युद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। और मैं हर चीज़ को युद्ध के तरीके से देखता हूं। तो अगर ये आत्मिक युद्ध है, तो जिस कलीसिया में आप जाते हैं वहां का पासबान आपका सेनापति है, वहां का पासबान आपका लीडर है। तो मेरे हिसाब से अगर ये युद्ध है और वो लीडर है, तो उसके ऊपर ज़्यादा अटैक होने चाहिए। दूसरी बात अगर हम देखें कि उसके परिवार में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है, बेटा बीमार है, बेटा प्रभु के रास्ते में नहीं है, बेटी प्रभु के रास्ते में नहीं है, या मर गया, या कोई भी नेगेटिव बात हो गई, तो इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि पास्टर ने कुछ पाप किया, या वो सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, या तो ये धारणा गलत है सर। मैं इसका इस प्रकार से खंडन करता हूं कि उड़ाऊ पुत्र अगर उसका पापा उसको माफ कर सकता है, तो एक पासबान तो एक बहुत बड़ा चुना हुआ एक प्रभु का दास है, उसने अपना जीवन को समर्पित कर दिया है, तो उसका स्वर्गीय पिता क्यों नहीं माफ करेगा? पहली बात। दूसरा पॉइंट, प्रभु अगर बीमारी के द्वारा उसको श्रापित करता, तो फिर आशीष कहाँ है? क्या परमेश्वर बीमारी देता है? क्या परमेश्वर अपने दासों के ऊपर बीमारी देता है? तो फिर जो सुरक्षा की बात बाइबल करती है वो कहाँ है? क्या बात। सो मैं इस विचार को नहीं मानता हूं। जो प्रभु के छाए हुए स्थान पर बैठा रहता है, जो उसकी छाया में बैठा रहता है, परम प्रधान की छाया में बैठा रहता है, वो ठिकाना है उसका, वो सुरक्षित है सर। डिवाइन प्रोटेक्शन उसके ऊपर है। सो मैं इस बात को खंडन करता हूं कि किसी भी पास्टर के जीवन में या परिवार में जो नेगेटिव बातें आ रही हैं वो परमेश्वर भेज रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं ये बात मानता हूं कि क्योंकि हमें आत्मिक युद्ध की सही समझ नहीं है, और हम बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार उस युद्ध में नहीं है, या जीवन में नहीं है, तो हम कुछ होल्स छोड़ देते हैं, कुछ रास्ते छोड़ देते हैं जहां से शैतान अटैक कर रहा है। तो ये मैं इस बात से सहमत होता हूं कि हाँ, पासबान के जीवन में अगर कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लूज पॉइंट्स हैं, कुछ होल्स हैं जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूं कि अगर वो सेनापति है, तो हम पूरी कलीसिया मिलकर के एक सेना है, और हम एक युद्ध में है, तो हम मिलकर के एक युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पासबान अलग युद्ध लड़ रहा है और हम अलग युद्ध लड़ रहे हैं। तो एक सेना है, एक पासबान है, हम उसके साथ हैं, तो हम एक ही युद्ध लड़ रहे हैं। तो हमारा दायित्व है कि हम एक दूसरे की भी रक्षा करें। सो अगर किसी विश्वासी के परिवार में कोई दिक्कत हो रही है, तो पासबान वहाँ खड़ा है, उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। मुझे पता है हम लोग कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी डायरी में कितने नाम लिखे गए हैं, मेरे पास कितने लोगों के नाम है जिनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन क्या कितने विश्वासी हैं उनको पता है उनके पासबान की क्या प्रॉब्लम है? वो कितने अपने पासबान के लिए प्रार्थना करते हैं? कभी पूछते ही नहीं। तो सर मेरा कहना यह है कि अगर हम एक युद्ध में है, तो हमें एक दूसरे को प्रोटेक्शन करना चाहिए। राइट।
अगर पासवान आगे लड़ाई कर रहा है और पीछे से कोई तीर आ रहा है और आप पीछे खड़े हो, कोई विश्वासी पीछे खड़ा है, तो उसको उस तीर से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उल्टा खड़ा होकर के ये बोले कि देखो ये पास्टर ने पीछे से कुछ नहीं प्रोटेक्ट किया इसलिए तीर इसके लगना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि आप वहां खड़े और आपको पता है ये तीर उसकी ओर आ रहा है, तो आपको उसको रोकना चाहिए। ये कलीसिया ऐसे ही काम करेगी, क्योंकि सारे अंग मिलकर के हम एक शरीर हैं। कोई हाथ है, कोई पाँव है, कोई आंख है, कोई कान है, सारा मिलकर के शरीर है। राइट जी। अक्सर हमने, मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री में आपका अनुभव बहुत बड़ा है। मैं 20 साल से जो सेवकाई, 20 साल की सेवकाई में मैं हमेशा सुनता आया, सुनाता आया, फिर भी हम ये लोगों को देखते हैं, देश विदेश में लोगों की बात को देखते हैं। जब लोग अपने सवाल पूछते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि वो अपने पास्टर पे दोष लगा रहे हैं। जी, हमारे पास्टर ने ऐसा किया, वैसा किया। भले ही पास्टर सही हो, आपको नहीं लगता, लोगों को नहीं लगता कि वो हमारे साथ हैं। एंड इट्स ईजी टू बाउंस दैम समथिंग कि भाई उन्होंने गलत किया, ये नहीं कर रहे, वो ध्यान नहीं दे रहे। रिसेंटली एक मैसेज आया और वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मेरा बपतिस्मा सही है। मैंने पूछा कि ये सवाल आप अपने पास्टर से पूछिए, मेरा अभी बैप्टिज्म हुआ है, उनसे पूछिए। मैंने बपतिस्मा ले लिया, क्या मैं अभी जो लोगों का बारवा तिया जो है उनका क्या खाना खाने जा सकता हूँ? आई सेड दिस इज़ क्वाइट बेसिक क्वेश्चन। मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या आपका जब बपतिस्मा हुआ, क्या प्रभु के सेवक ने आपको नहीं सिखाया? क्या इसके बारे में बात नहीं की? बोले नहीं, हमारे बारे में बात तो हुई थी या नहीं हुई थी। These kind of things actually breaking the church. अभी आपने बहुत खूबसूरत बात की कि प्रभु का सेवक पासवान एक सेनापति है और चर्च जो है पूरा वो सेना है। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक ऐसी मजबूत सेना बनेगी जो दुष्ट की शक्ति और शैतान की जो सेना है उसके साथ जबरदस्त लड़ाई लड़ेगी और जीतेगी। क्योंकि जीत तो प्रभु की कलीसिया की है जी। पर अब सवाल ये कि जब ये अलग अलग हैं, स्कैटर्ड हैं, तो ये जीतेंगे कैसे? और इसी वजह से लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं। अगर लोगों के मन में ये सवाल आते हैं तो ये किस तरह के लोग हैं और क्या गलती कर रहे हैं, आज मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम से उन्हें पता चले। जी हाँ, देखिए ये एक ट्रैप है, शैतान का एक जाल बुना है उसने कि कलीसिया में फूट डालती है। आप कुरिन्थियों की किताब पढ़ के देखें ना, वहाँ पौलुस बार बार कहता है कि तुम्हें दलबंदी है, तुम्हें फूट है। और कुरिन्थ की कलीसिया कोई अच्छी कलीसिया नहीं थी, वहाँ पे दान वरदान थे, वहाँ पे चंगाइयाँ हो रही थी। आप देखो ना, वहाँ पे 9 वरदानों का जिक्र है, वहाँ पे वो दान वरदान में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उनका कैरेक्टर सही नहीं था। वो दलबंदी कर रहे थे, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, ये पास्टर सही नहीं है, तुम्हारा पौलुस ने क्या कर दिया, तुम्हारा पौलुस तो पहले लोगों को मारता था, ईसाइयों को सताता था। सो ये सब बातें थी वहाँ पे, राइट। आप कल्पना करो कि पौलुस किसी चर्च में प्रचार कर रहा है और वहाँ पे उसने चंगाइयाँ करी और वहाँ पे उसने पवित्र आत्मा के दान वरदान दिए, बहुत अद्भुत काम हुए। लेकिन लास्ट में वहाँ पे एक बच्चा निकल के आया और बोला कि मैंने तेरे को देखा था, तूने मेरे पापा को तलवार से मारा था। और उस आधार पे क्या अब सोचो कि ये सब चीज़ें होती होंगी। सो कई बार ऐसी बातें, क्योंकि पासवान भी एक बैकग्राउंड से निकल करके आए हैं, उनकी भी बुद्धि की एक लिमिट है। हो सकता है जितना विश्वासी जानते हैं, क्योंकि अभी मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, विश्वासी लोग ज़्यादा ज्ञानी हैं, तो हो सकता है कि हमारे पासवान को ज़्यादा ज्ञान नहीं है दुनिया का, पॉलिटिक्स का, दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ युद्ध हो रहा है। लेकिन उसने अपने आप को अलग किया है कि वो प्रभु की सेवा करे। उसके पास नहीं है टाइम सोशल मीडिया पे समय बिताने का, उसके पास नहीं है टाइम मोबाइल देखने का, राइट। उसके पास नहीं है टाइम कि वो दुनिया में क्या हो रहा है ये चीजें देखे। करेक्ट। विश्वासी लोग देख रहे हैं तो वो समझते हैं कि ये मूर्ख है, हमको आजकल के हिसाब से गाइड नहीं कर रहा है। देखिए, जो ज्ञान सोशल मीडिया पे है आप उसको लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान के भंडार है। पृथ्वी, बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी ज्ञान से भर जाएगी, परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी, लेकिन आपको फिल्टर करना है कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा ज्ञान गलत है। जो ज्ञान फूट डालता है, जो ज्ञान आपको प्रेम नहीं सिखाता है, जिस ज्ञान से आपके मन में ईर्ष्या पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, वो ज्ञान नहीं है, राइट। वो ट्रैप है, राइट। और जिस ज्ञान से आपको पास्टर्स के प्रति प्रेम होता है, चर्च के प्रति प्रेम होता है, वचन के प्रति प्रेम होता है, आपका मन शांति से भर जाता है, वो अच्छा है। सो ये फिल्टर करना आपको सीखना है। क्या बात है। अगर मैं सीधे शब्दों में पूछूं,
बहुत सारे लोग इस बात का दावा करने लगते हैं, नाउ दे बिकम एज यू सेड कि भाई प्रकाशन पास्टर से ज़्यादा है, ठीक है, पर क्या कभी कभी ये प्रकाशन लोगों का खुद का या शैतान का प्रकाशन तो नहीं है? बहुत बार हम सबको प्रभु के वचन ने कहा कि अपने अगुओं के अधीन में रहो। अब अधीन में रहना है, लेकिन अब अधीनता पसंद नहीं है, बिकॉज आई थिंक आई एम द बेटर देन माई पास्टर। मैं मेरे पास्टर से भी ज़्यादा होशियार हूँ या बहुत कुछ हूँ या सब कुछ हूँ। नए नए चेले जो उछल कर आ जाते हैं, जो बात प्रभु के वचन में भी कहा कि नया चेला ना हो, पौलुस ने यह बात कही है। ऐसा नहीं कि नए चेले हमेशा जो हैं गलत है, पर पौलुस ये बात स्पेशली कह भी रहा है कि नए चेले ना हो। नए चेलों को अगुवाई में रह के सुनना है, सीखना है, समझना है, ताकि वो फिल्ट्रेशन करना सीख जाए। और अगर ऐसी सिचुएशन है तब क्या, कैसे पहचानेंगे कि हमसे गलती हो रही है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि वो ज्ञान जो आपको प्रेम और प्रभु के प्रति आनंद नहीं दे रहा, वो ज्ञान बुरा ज्ञान है और वही बर्बाद कर रहा है। ऐसे समय में आप क्या करें? जी बिल्कुल, देखिए, जो नए चेले का मतलब, इसमें मैं थोड़ा सा सही बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो कलीसिया का जो मैनेजमेंट है, जो कलीसिया की अगुवाई करने वाला अगुवा है, वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है। नया चेला का मतलब ये नहीं है कि वो मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता, वो सुसमाचार नहीं सुना सकता, वो चंगाई नहीं दे सकता, वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वहाँ पे दान वरदान में कोई भी ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जहाँ तक चर्च की जिम्मेदारी है, जहाँ पर हम ये सोचें कि पासबान कौन होना चाहिए, तो पासबान वो होना चाहिए जिसको जीवन का अनुभव हो, जिसने जीवन के उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन उसके सामने बैठने वाले लोग या उसका ग्रुप, जो चर्च जिसको हम बोलते हैं, जैसे आपने बोला नया चेला, वो बड़े बड़े काम करो ना, कौन मना करता है? हम एनकरेज करते हैं ऐसे लोगों को कि आप आओ, बड़े काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर के जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, करो, हम आपके साथ खड़े हैं भी, हम आपको एनकरेज करते हैं इस बात के लिए। लेकिन हम इस बात के लिए आपको एनकरेज नहीं करते कि आपने किसी बीमार को चंगा किया, आपने किसी मुर्दे को खड़ा किया और आप जाकर के कहो कि ये पास्टर मैं तेरे से बड़ा हूं। ये आपका बड़प्पन नहीं है। करेक्ट। एक देखिए, जितना ज्यादा प्रभु का काम आपके द्वारा हो रहा है, उतना ज्यादा आपको नम्र होना चाहिए। राइट। उतना ज्यादा आपको अधीनता में आना चाहिए। नम्रता, दीनता आपकी पहचान होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो लोग चिन्ह और चमत्कार की सेवा करते हैं, उनके अंदर एक अच्छा कैरेक्टर भी होना चाहिए। राइट। सो ये आपको आपके लेवल को दिखाएगा, ये जो मैंने बात बोली है कि आप कहाँ पे हैं। राइट। सो जो लोग इसको ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो अपने लेवल को पहचान सकते हैं। ये जरूरी है। दिस इज द मेन रीजन वी आर टॉकिंग इन दिस सब्जेक्ट। मैं यहाँ ये कहूँगा सभी श्रोतागण से, इस बात को ध्यान रखिए, हम किसी प्रभु के सेवक का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सही है गलत है, और आपके पास ये अधिकार भी नहीं है कि आप बैठकर प्रभु के सेवकों का या किसी भाई या बहन का भी न्याय करने बैठो कि कौन सही है कौन गलत है। बट द थिंग इज, इफ यू हैव सच काइंड ऑफ ट्रैप इन यू और अराउंड यू, अगर आपके अंदर ऐसी भावनाएं हैं, तो उस बात को एड्रेस करें, क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार आपको तैयार होना ज़रूरी है। आपको अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप उंगलियां उठाते और घूमते फिर। नहीं, उस समय में जबकि आपके पास्टर में कमी है, या आपको लगता है कि वो कमज़ोरी है, या आपको लगता है कि उसमें कुछ और चीज़ें होनी चाहिए जो उसमें नहीं है, तो उस समय में मैं विश्वासी से कहना चाहता हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि आप उस पास्टर के लिए प्रार्थना करें। राइट। वो एक ऐसा योद्धा है जो आपके लिए रात को लड़ रहा है, या मैं ये कहूँ कि उसके ऊपर शैतान का ज़्यादा अटैक होगा, क्योंकि वो एक लीडर है ना। तो उस समय में आपको उसके खिलाफ में खड़े नहीं होना, क्योंकि शैतान तो खिलाफ में है, तो आप उसके मतलब शैतान के साथ खड़े हो गए, तो शैतान के मोहरे बन जाते हैं। हाँ, तो वो नहीं करना है प्रियो। देखिए, पासबान होने के साथ साथ वो इंसान है, वो शरीर में है, शरीर की कमियां होती हैं, उसका ज्ञान लिमिटेड है। सही बात है। उसकी शरीर की लिमिटेशंस हैं। वो फास्टिंग करता है, वो खाना नहीं खाता है, वो सेवा में रहता है। मैं जानता हूँ सर, एक दिन में अगर मैं 3 घरों में अगर मैं विजिट करूँगा तो मुझे 3 बार चाय पीनी पड़ेगी, मुझे 3 तरह के लोगों से बात करनी पड़ेगी। कहीं पे हंसी का माहौल है, कहीं पे खुशी का माहौल है, कहीं पे गम का माहौल है, मुझे वो सब बातें करके आनी पड़ेगी। और आकर के अगर मेरे घर में मैं मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी बीवी से सही से बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन्हें भी ये समझना चाहिए कि इमोशनली अभी इसका दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे चर्च के विश्वासी हैं, जब वो सफ़र करते हैं तो हम सफ़र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो वैसे ही हमारे विश्वासी को और हमारे परिवारों को, दोनों को ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये पासबान है। ये सिर्फ एक पति नहीं है, ये सिर्फ एक पापा नहीं है, या सिर्फ जो विश्वासी है उनको भी ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक पास्टर नहीं है, इसकी पत्नी भी है, इसके बच्चे भी हैं। फिर इसके बाद में इसका बिजनेस भी होगा, उसकी नौकरी भी होगी, या जो भी है, जो भी वो काम करते हैं जिनसे उनकी दिनचर्या चलती है, या नहीं भी करती है तो भी आपको भी ये समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कमी है, तो मैं आपको एनकरेज करता हूं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उस गैप को फिल करे। लेकिन बुराई करने का कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। न तो पासबान का कारण है कि वो अपने बिलीवर्स को बुराई करे। अगर पासबान को भी लगता है कि हमारे विश्वासियों के जीवन में ये कमी है, परिवारों के जीवन में ये कमी, तो दोष नहीं लगाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको बुलाएं, उन्हें बताएं। ये सब चीजें बाइबल में लिखी गई हैं पहले से ही। राइट। सो हम कोई ऐसा नया नियम नहीं बना रहे हैं कि भाई मैं मेरे मन से बोल रहा हूँ। हाँ। पासबान जैसे अपने विश्वासियों का ध्यान रखता है, विश्वासी भी अपने पासबान का ध्यान रखे। कमी घटी सबके जीवन में होती है। करेक्ट। कोई भी मतलब शरीर में परफेक्ट नहीं है। यस। हम आत्मिक रूप से परफेक्ट हैं क्योंकि आत्मा नया जन्म पा चुका है। हमारे आत्मिक रूप से हमें कोई कमी नहीं है, बट शरीर में रहते हैं, ज्ञान है, ज्ञान कम हो सकता है। That's a big question and still मैं कहूँगा अभी इस पर ऐसी और चर्चा की जाने की ज़रूरत है, बात की जाने की ज़रूरत है जिस पर हमें ध्यान दें। लेकिन क्या वाकई में ये इतना बड़ा मुद्दा है जिस पर बात करें? सिंपल और सीधा मुद्दा है जिस विषय से मैंने ये सवाल सबके सामने एक बार फिर से उठाया, क्योंकि बहुत बार लोग इस ट्रैप में, इस जाल में फंसे हुए हैं that I am telling you the truth। या एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ, कई विश्वासी हैं जो जिनके परिवार के लोग विश्वास में नहीं है ना, तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो भी सच्चाई को जाने। वैसे ही पासबान के परिवार के भी हो सकते हैं, बच्चा या बेटी या वाइफ प्रभु में नहीं है, मतलब जिस लेवल पे होना चाहिए उसमें नहीं है, तो इस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी विश्वासी की भी आ जाती है कि वो भी पास्टर के बेटे के लिए प्रार्थना करें। दोष नहीं लगाना कि देखो पास्टर का जीवन ऐसा था इसीलिए बेटा या बेटी या मिसेज बाहर घूम रही है, वो चर्च में सही नहीं है। नहीं, तो क्या ये प्रार्थना करना पास्टर की गलती है कि उसका परिवार प्रभु में वैसा नहीं है? मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है और मैं देख रहा हूँ, और ऐसी घटनाएं आसपास हो रही हैं कि ये तो प्रभु का सेवक था, अपने परिवार का प्रबंध करने वाला नहीं है, तो कलीसिया का कैसे प्रबंध करे? जी हाँ, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। देखिए सर, बाइबल हमें बताती है कि बच्चों का लालन पालन हमें प्रभु के वचन के अनुसार करना चाहिए। हमारा जीवन बच्चों के सामने अनुकरणीय होना चाहिए। हमारे बारे में जब हमारे बच्चे बात करें तो वो कहना चाहिए कि प्रार्थना करने वाला पापा है मेरा, वचन के अनुसार चलने वाला पापा है मेरा। कभी भी ऐसा नहीं कहना चाहिए बाहर जाके कि ये जिसको आप पास्टर बोलते हो मेरा पापा है, ये बेकार आदमी है। हमारे बच्चे ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन फिर भी अल्टीमेटली चयन तो बच्चों का है, उन्हें ही तय करना है कि मुझे सेवा में रहना है, मुझे कलीसिया में रहना है या नहीं रहना है। पासबान का बेटा होने का मतलब या बेटी होने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो पास्टर ही या पास्टर नहीं बनेंगे, कभी भी ये नहीं है। ये खुद का चयन है, तो उनकी लाइफ है। और सर मैं बताऊं, पासबान का जीवन अलग है, उसको अपने जीवन का हिसाब प्रभु को देना है। पासबान की पत्नी को अपना जीवन का हिसाब अलग से देना पड़ेगा। बच्चों को अपने अपने जीवन का हिसाब अलग से देना पड़ेगा। अच्छा। मैं जब मरूंगा तो मेरी कब्र में मेरा बेटा या मेरी बेटी लेटने थोड़ी ना आएगा। मेरी जगह तो मैं ही लेटूंगा भाई। ठीक है। तो सबका जीवन अलग अलग है। हाँ, लेकिन हमें अपना बच्चों का पालन पोषण और एक आदर्श पिता के रूप में करना चाहिए, यहाँ तक है। लेकिन फिर भी मैं दोबारा बोलता हूँ कि चयन उनका खुद का है। अगर मैं ज़बरदस्ती कान पकड़ करके मेरे बेटे को या बेटी को बाइबल कॉलेज भेज रहा हूँ या ये कह रहा हूँ कि पासबान बन जा, तो ये 100% डेमोनिक है, शैतान का विचार है। ये कभी भी परमेश्वर का विचार नहीं है। परमेश्वर अपनी मर्जी से आराधना करने वालों से खुश होता है, ज़बरदस्ती वालों से नहीं खुश होता है। राइट। सो ये खुद का व्यक्तिगत निर्णय है सर। मैं यही कहूँगा कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम किसी का न्याय ना करो। न्याय करने का सिंपल सीधा एक के पास अधिकार है, वो मसीह के पास है। देखो, निर्गमन और व्यवस्था विवरण जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि मैं पिता के पाप का दंड उसकी पीढ़ियों को दूंगा। लेकिन जब हम यहेजकेल की किताब पढ़ते हैं और जब जरिमिया में हम आते हैं, वहाँ पे अलग चीज़ लिखी है। वहाँ पे ऐसा लिखा है कि मैं इजराइल से इस कहावत को बंद करूंगा कि अंगूर खाए बाप ने और दांत खट्टे हुए बच्चों के। ये कहावत बंद हो चुकी है।
पुराना नियम ही बंद हो चुकी है। तो हम ये कहें कि अगर पापा ने पाप किया है तो बेटा फल भुगतेगा, हाँ। तो इस बात का तो हम खंडन करते हैं, क्योंकि जनरेशनल कर्सेस को बाइबल में तोड़ा गया है। वो श्रापित हुआ ताकि हमारे श्राप टूट गए, राइट। तो हमारे ऊपर श्राप नहीं है। तो अगर कोई ये कहे कि बाप के द्वारा इसके जीवन में ये बुराइयां आई हैं, हाँ। मैं इस बात को नहीं, अगर इस प्रकार से होता तो अगर किसी के पापा शराबी हैं, हाँ। तो वो कैसे पासबान बन गया? करेक्ट। और अगर किसी के पापा शराब नहीं पीते थे तो उसका बेटा कहां से शराब पीने लग गया? हाँ। तो ये सब बातें हैं जो बाइबल में लिखी है और हमें समझना चाहिए। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं सर, यूनिटी कलीसिया में दिखनी चाहिए। अगर कलीसिया में पासबान की बुराई कोई विश्वासी कर रहा है तो मैं खुला खुला कहता हूं कि वो शैतानी चीज है। और अगर कोई पासबान भी ऐसा है जो विश्वासी के विरोध में बात कर रहा है तो वो भी सही नहीं है। उसे प्रेम दिखाना चाहिए। यीशु मसीह ने सबसे बड़ा उदाहरण दिया, उसने भेड़ों के लिए अपनी जान दी। और पासबान खिड़की से कूद के भागने वाला नहीं होना चाहिए, अपनी भेड़ों के लिए जान देने वाला होना चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। मैं कुछ इस तरह से कहता हूँ, जब जनरेशनल कर्ज के बारे में लोग प्रचार करते हैं तो विश्वासियों के अंदर एक गलत फहमी फैली हुई है कि मैंने तो उद्धार पा लिया, मैंने तो मांग लिया, मेरे तो प्रभु ने माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी के, मेरी माँ के, मेरे नाना के, मेरे दादा के, उनके पापों के कारण मेरे अंदर अभी मेरे परिवार में समस्या हो रही है। सो आई से दैम, प्रभु किसी के पाप किश्तों में क्षमा नहीं कर रहा है, किसी के कर्ज किश्तों में माफ़ नहीं कर रहा। आज मैं तेरे माफ़ करूँगा, कल तेरे बाप के करूँगा, उसके बाद तेरी माँ के करूँगा, उसके बाद नाना के, दादा के। ऐसे प्रभु नहीं करता। जब प्रभु कर रहा है आपके लिए तो उसने कर दिया आपको। जो रही बात पुरानी, वो बात प्रभु देख लेगा। तो ये बातें जब आती हैं, इस तरह की चीज़ें विश्वासियों को भरमाती हैं। ये अलग विषय है श्रापों का। श्राप के बारे में जब हम कभी दूसरे सीरीज में बात करेंगे तब बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ इसके बारे में। बाइबल हमें नया जन्म पाने के बारे में बताती है। करेक्ट। बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं लेकिन नया जन्म नहीं पाया है, उस अनुभव में नहीं जी रहे। नया जन्म मतलब उन्होंने पाया है, यीशु मसीह को प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण करने का मतलब ही नया जन्म है, बट वो जी नहीं पा रहे हैं। उस हिसाब से उनका चाल चलन बदला नहीं है, उस हिसाब से उनका माइंड रिन्यू नहीं हुआ है। अभी भी वो पुराने नियम के अनुसार जी रहे हैं कि मैं अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे साथ अच्छा प्रभु करेगा, प्रभु अच्छा करेगा। सो वहां जब आप जी रहे हैं तो वहां पे कर्स काम कर रहे हैं। जब आप बदल करके नई सृष्टि हो जाते हैं तब आपके ऊपर पुराने जीवन का कोई प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि सब चीजें बदल गई हैं, वो नई हो चुकी है। बट इफ यू आर नॉट ए न्यू क्रिएशन, यू आर नॉट लिविंग एज ए न्यू क्रिएशन, अगर आप नए जन्म पाए हुए विश्वासी की तरह जीवन नहीं जी रहे हैं और अभी भी आप सोच रहे हैं कि शायद मूसा की तरह परमेश्वर ऊपर से उतर करके आ जाएगा, मेरे हाथ में भी एक रॉड दे देगा, तो फिर आपके ऊपर कर्स काम कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। आई बिलीव ये जो बात की गई है ये आपके लिए बहुत साफ होगी, क्लियर होगी और आपको समझ में आएगी। इससे पहले कि आप अगली बार आप मुंह खोलकर किसी भी बात में बोलें, यही मुंह आपको परमेश्वर ने आराधना प्रार्थना के लिए दिया है, इसी से आपको आराधना करनी है। लेकिन अगर आप इसी से बुराई या कर्ज कर रहे हैं तो देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। हर एक निकम्मी बात जो मनुष्य अपने मुंह से बोलता है उसका हिसाब प्रभु को देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने खुद कहा है। क्वाइट सीरियस मैटर। तो इससे पहले कि आप न्याय करने बैठे हैं, तराजू लेकर तौलने बैठे हैं किसी को, सोचिए कि आप क्या बोलने वाले हैं और प्रभु आपको इसका जवाब। बाइबल नहीं कहते कि कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। यीशु मसीह में हमारे कर्मों का जो हिसाब था वो यीशु मसीह ने सलीब पे दे दिया। करेक्ट। बट यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जो निकम्मी बात अपने मुंह से बोलते हो उसका हिसाब देना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत, क्वाइट क्लियर। और कोई भी बात ऐसी हमने नहीं की है जो बाइबल के बाहर की हो या हमने अपनी बात की हो, वचन के अनुसार बात की है और ये आप खुद परख सकते हैं। तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, फलवंत करे, बलवंत करे, आशीषों से भरे। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे लिखे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेज सकते हैं, लिख कर या वॉइस नोट में भेज सकते हैं। फ़ोन ना करें, सिर्फ मैसेज करें। एंड यदि प्रभु आपको प्रेरित करे तो आप इसी नंबर पर आप हमें अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं ताकि हम अपनी सेवकाई को आगे जारी रखें। और विजनरी चैनल पे आप क्रिश्चियन मूवीज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू पास्टर जी। हाँ, ये एक आत्मिक युद्ध है सर। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ। प्लीज़ वेलकम। ये आत्मिक युद्ध है। हाँ। साथ दीजिए अपने पासबान का। पासबानों, साथ ले लो अपने विश्वासियों को। राइट।
आइए हम भारत को बदल दें, आइए हम दुनिया को बदल दें। ये खूबसूरत बात आपने कही। मैं भी यही कहूँगा, बहुत सारे पासवान भी अपने बिलीवर्स के खिलाफ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो आपको भी, पासवान की भी जिम्मेदारी है नम्रता और दीनता रखते हुए हर किसी को माफ़ करना है, जी हाँ। जैसे मसीह ने माफ़ किया। जी हाँ। मसीह कलीसिया का सर है और आप कलीसिया के एक भाग हैं, आपको भी माफ़ करना है। अगर पासवान अपने मन में कड़वाहट रखेगा बिलीवर्स के प्रति, वो हमें विश्वासी को बताना है कि आपके बिना हम नहीं जीत सकते। राइट, विश्वासी के बिना एक पासवान नहीं जीत सकता सर। हमें एक सेना की जरूरत है। राइट। सो आइए हम बदलें, अंधकार की ताकतों को समाप्त करें और परमेश्वर के राज्य का विस्तार करें। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। प्रभु आशीष करे।